Hey, hi, how are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। आज अपने पास में है जो आर्टिकल, उस आर्टिकल को अगर हम लोग देखना चाहें तो उसका टाइटल है एंड ऑफ सीक्रेसी। अगर हम लोग बात करना चाहें सीक्रेसी को लेके, जानते हो सीक्रेसी क्या होती है भैया? चलिए देखते हैं। वर्ड बना है आपके पास में सीक्रेट से, यानी कि आपके पास में कोई जो गुप्त बात थी वो अब खत्म हो चुकी है, सारे सारे जो पत्ते थे वो खुल चुके हैं, कहीं ना कहीं जितने भी राज थे वो सबके सामने आ चुके हैं। तो एंड ऑफ सीक्रेसी की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, हम जानना चाहेंगे कि भाई किस चीज़ के बारे में ये बात कही गई या फिर ये जो टाइटल दिया गया किस चीज़ को दिया गया, तो उसके बारे में हमें लिखना होता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इंडिया मस्ट रेस्पॉन्ड, इंडिया को क्या करना चाहिए? जवाब देना चाहिए, आंसर करना चाहिए। रेस्पॉन्ड की अगर हम लोग बात करना चाहें बेटा यहाँ पर, तो उनको क्या करना चाहिए? आंसर करना चाहिए। क्या करना? आंसर। मीनिंगफुली टू एलिगेशंस अगेंस्ट इट्स एजेंट्स, उसके जो एजेंट्स को लेके अगर उनके ऊपर जो एलिगेशंस लग रहे हैं तो उसका उन्हें आंसर करना चाहिए मीनिंगफुली मतलब अगर यहाँ पर देखा है हम लोग, देयर इज अ वर्ड मीनिंगफुली। अब मीनिंगफुली अगर हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि भाई उसको अर्थ के साथ में बताओ, नहीं, लॉजिकल तरीके में उनको क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि भैया ये जो हमारे ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं कि हम एजेंट्स को इधर उधर भेज रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, सरासर झूठे इल्जाम है। और उसके लिए साथ में उनको एक लॉजिक भी देना चाहिए कि भैया ये इस वजह से आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा, और ऐसा कुछ आंसर करो कि सब मान ले उस बात को, तो वो आपके पास में न्याय संगत या तर्क संगत अगर हम लोग कोई बात करेंगे तो लॉजिकल चीज होगी। दिस इज द, ठीक है। आपके पास में इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ, हल्का सा, ये वाला। चलिए, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें कि इंडिया डिसीजन टू रिज्यूम ई वीजाज, अगर हम लोग बात करें ई वीजाज आपके पास में अलग अलग, इसको क्या हो गया? एक सेकंड, जस्ट सेकंड। इंडिया डिसीजन टू रिज्यूम ई वीजाज, अगर आप लोग को पता हो तो कनाडा, याद है कुछ टाइम पहले एक इशू रेज हुआ था जहां पर एक खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट था, कहीं ना कहीं जो सिख खालिस्तानी एक मूवमेंट स्टार्ट हो रखा था वहां पर, उसको सपोर्ट करने वाला उनका जो कोई लीडर था, निज़ार की बात थी, तो उनका किसी ने मर्डर कर दिया था और उसका एलिगेशन जो लगाया गया था वो इंडिया के ऊपर लगाया गया था कि इंडिया ने अपने एजेंट्स भेज के उनके थ्रू उस पर्टिकुलर व्यक्ति को मरवाया है, उसको मारा है, या जो भी असैसिनेशन जो हुआ है वो ये इंडिया के थ्रू हुआ है, ऐसा कुछ उनका एक एलिगेशन था। तो इसके लिए आर्टिकल आया आपके पास में कि एंड ऑफ सीक्रेसी, आपको अगर कोई एलिगेशन लगा रहा है इस तरह के, तो उसको हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, उसका आंसर करना ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, जियो पॉलिटिक्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकते हैं। इंडिया डिसीजन टू रिज्यूम ई वीजाज, अब उस टाइम पे जो कनाडा और इंडिया के जो वीजाज थे, दोनों ने अपनी जो वीजा सर्विस थी वो बिल्कुल बंद कर दी थी एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो इंडिया ने क्या किया? इंडिया का डिसीजन था कि उनको जो ई वीजाज है उसको रिज्यूम करना चाहिए फॉर कनाडा, कैनेडियन सिटीजन्स, तो उसको उन्होंने रिज्यूम करना। उसकी बात को लेकर क्या कहा है उन्होंने? वर्ल्ड वाइड इज अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड रिस्टोरिंग ट्रेवल टाइज, और अगर वो इसको ई वीजाज को क्या कर रहे हैं, अगर वो ओपन कर रहे हैं तो वापस से जो टाइज थे, जो दोनों के जो रिलेशंस थे, अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें टाइज की, तो टाइज आपके पास में वर्ड आया है किसको लेके? रिलेशन। तो वो अपने रिलेशन जो है उनको क्या कर रहे हैं? वापस से रिस्टोर कर रहे हैं, दोबारा से उनको कहीं ना कहीं रीइनिशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, विद कनाडा, किसके साथ में? कनाडा के साथ। विच वर स्नैप्ड इन सितंबर, जो बंद कर दिए थे हमने। अगर हम लोग यहाँ पर बात करना चाहें तो सिंपली इसका मीनिंग हम लोग यूज करेंगे, अरे ना, ठीक है, स्नैप्ड जो हमने क्या कर दिए थे? क्लोज कर दिए थे, बंद कर दिए थे। कब? सितंबर में, ड्यूरिंग द डिप्लोमेटिक स्टैंड ऑफ फॉलोइंग कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडोज एलिगेशन। जस्टिन ट्रूडो जो वहाँ के कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने हमारे ऊपर मतलब इंडिया के ऊपर उन्होंने क्या लगाए थे? एलिगेशन लगाए थे दैट इंडियन गवर्नमेंट, जो इंडिया की जो गवर्नमेंट है और उनके जो एजेंट्स हैं, हेड मास्टरमाइंडेड, जो इसके पीछे जो सारा हाथ है या फिर जिनका जितना भी दिमाग लगा हुआ है वो सिर्फ किसका है? इंडिया की गवर्नमेंट है और उनके जो एजेंट्स है उनका दिमाग लगा था। द असैसिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में बात हो रही है भाई किसकी हो रही है? मर्डर को लेके। उसका जो किलिंग हुआ है, मर्डर को हम लोग बोलेंगे बेटा कि जो किलिंग हुआ है वो किलिंग किन के थ्रू हुआ है? उनके थ्रू हुआ है। ठीक है,
तो उस कंडीशन में हम लोग इसको बोल सकते हैं, ठीक है। ऑफ अ खालिस्तानी लीडर, जो खालिस्तान को सपोर्ट करने वाला कोई व्यक्ति था या उस मूवमेंट को लीड कर रहा था, उस पर्टिकुलर व्यक्ति की ये बात हुई थी। While India had restored certain categories of the visa, जो वीजा की जो कंप्लीट सर्विसेज बंद की थी उनमें से कुछ सर्टेन कैटेगरीज को उन्होंने क्या किया है, ओपन किया है, उनको ठीक किया है, उनको दुरुस्त किया है, जो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी थी, ठीक है। ठीक है, वीजा लास्ट मंथ, ठीक है, लास्ट मंथ ही उन्होंने ऐसा किया है, ठीक है। ई वीजाज एंड टूरिस्ट, जो टूरिस्ट वीजाज थे, ई वीज़ा जो ऑनलाइन वीज़ा मिलता है या फिर टूरिस्ट वीज़ा है, वो अभी भी अंडर सस्पेंशन, उसको अभी भी सस्पेंड कर रखा है, वो अभी भी आई कैन से क्लोज ही है, उसको ओपन नहीं किया है उन्होंने। अगर हम लोग देखना चाहें तो अभी तक भी वो वीज़ा का जो सर्विस है वो बंद ही है वहाँ पर, ठीक है। इन दोनों चीज़ों के लिए, जो टूरिस्ट वीज़ा है और ई वीज़ा है, दोनों अभी बंद है, सस्पेंड है, ठीक है। ड्यू टू द थ्रेट टू इंडियन डिप्लोमेट्स फ्रॉम खालिस्तानी ग्रुप्स, हो सकता है कि जो वहाँ के खालिस्तान मूवमेंट को जो सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कोई कनाडा से यहाँ आकर इंडियन गवर्नमेंट को या फिर यहाँ के डिप्लोमेट्स को परेशान कर सकता है, किसी भी तरीके से दिक्कत आ सकती है, तो उन्होंने अभी बिल्कुल इस चीज़ को बंद कर रखा है। आपको पता हो उस टाइम पे जो इंडियन एम्बेसी था कनाडा में, तो उसको वहाँ पर भी मतलब पत्थर फेंके गए थे वहाँ पर, तो उस वो एक कंडीशन था, वो एक मोमेंट था जिस वजह से बंद करना पड़ा था। अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, जो हमारे विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उन्होंने ये बात कही है। द रिस्टोरेशन ऑफ वीजाज फॉर कैनेडियंस, जो कनाडा के जो लोग बाग होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैनेडियंस, वाज ड्यू टू द सिचुएशन बिकमिंग मोर सिक्योर, ताकि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं, थोड़ा सा हम लोग चाहें तो उसको क्या बना सकते हैं बेटा, सेफ बना सकते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। हाउएवर द स्टेप डज नॉट नेसेसरली मीन अ रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल टाइज, और इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि सारी की सारी जो बातें हैं या टाइज हैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। अभी तक ये चीज़ें इतनी नॉर्मल भी नहीं हुई है जितना हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। आफ्टर इंडिया कैंसल्ड वीजाज फॉर कैनेडियंस एंड डिमांडेड दैट कनाडा कट डाउन इट्स डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ बाय 2/3, जितना भी अभी इंडिया में है उसको उसका 2/3 को उन्होंने कट कर दिया था। आपको पता है कनाडा के जितने भी डिप्लोमेट्स थे इंडिया में, उनको यहाँ से कम करने के लिए उन्होंने बोला था कि आप जो 21, 25 इस तरह का कुछ एक नंबर था कि जितने भी आपके हैं उनमें से कुछ को ही रखो यहाँ पर, जितना है वो उतना नहीं रहेगा, उसको कम करना पड़ेगा, कट डाउन करना पड़ेगा, ये उन्होंने कनाडा से बोला था। तो उन यहाँ के जो डिप्लोमेट्स थे उनकी इम्यूनिटी, एक इम्यूनिटी होती है, जेनेवा कन्वेंशन के थ्रू ये कहा जाता है कि जितने भी डिप्लोमेट्स होते हैं वो किसी अदर देश में अगर वो रह रहे हैं तो वहाँ की गवर्नमेंट उनको अरेस्ट नहीं कर सकती, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती उनकी, वो एक तरीके से इम्यून होते हैं, इस पूरी कहीं ना कहीं सिस्टम से बाहर होते हैं, एक तरह का उनके पास सिक्योरिटी होती है, सेफ्टी होती है। फॉर कैनेडियंस एंड डिमांड दैट कनाडा कट डाउन इट्स डिप्लोमेट स्ट्रेंथ बाय 2/3, और उन्होंने डिमांड किया था कनाडा से कि वो अपने जो डिप्लोमेट्स इंडिया में जो उन्होंने रखे हुए उनको 2/3 करे, ठीक है, फॉर पैरिटी पर्पसेस। पैरिटी मतलब पैरिटी, देयर इज अ वर्ड पैरिटी, पैरिटी की हम लोग बात करना चाहें यहाँ पर एक बार देखना बेटा, वर्ड आया है आपके पास में पैरिटी। पैरिटी को अगर हम लोग समझना चाहें तो ये आपके पास में इक्वालिटी की बात करता है, और हिंदी में अगर आप इसको समझोगे बेटा तो ये आपके पास में समानता की बात करेगा। एक अच्छा वर्ड है, सिंपल सा वर्ड है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो इसके थोड़े से हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स देख लेते हैं। देयर इज अ वर्ड पैरिटी, पैरिटी मतलब समानता, द स्टेट ऑफ बीइंग इक्वल, चीज़ों को आप लोग क्या करते हो, इक्वलाइज करते हो, बराबर करने की कोशिश करते हो, स्पेशली द स्टेट ऑफ हैविंग इक्वल पे और पोजीशन। तो सबको हम लोग कि जितने और देशों के हमारे पास में डिप्लोमेट्स हैं, आपके भी उतने ही डिप्लोमेट्स होने चाहिए हमारे इंडिया में, उससे ज़्यादा नंबर हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग सबको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं करवा सकते, ठीक है। कॉनोटेशन, देयर इज अ वर्ड, कंटेंट, कंटेक्स्ट, डेफिनेशन, इफेक्ट, एसेंस, एक्सप्लेनेशन, सारे ये इसके मीनिंग कन्वे हो सकते हैं हमारे पास में, ठीक है। और उसी के लिए अगर हम लोग देखना चाहें, ये आपके पास में उसी के लिए सिमिलर वे में हम लोग देखना चाहें तो आपके पास में हमको रखना होता है, सिमिलर मतलब बराबर, ठीक है। ये एक सेंस में जा सकते हैं, बाकी एग्जैक्ट मीनिंग अगर आप सोचो कि एग्जैक्ट मीनिंग आप लोग को यहाँ से मिल जाएगा तो एग्जैक्ट मीनिंग तो ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग चाहें तो ये मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। ऑपोजिट अगर देखना चाहें तो जहाँ पर आपके पास में अनइक्वालिटी होती है,
ठीक है। तो अनइक्वालिटी को हम लोग बोलते हैं कि वो आपके पास में डिस्पैरिटी होगा आपके पास में, ठीक है बेटा। जो आपके पास में डिस्पैरिटी, ये आपके पास में एग्जैक्ट तो नहीं है, ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं है, और सेम टू सेम एग्जैक्ट आपके पास में ये सिनोनिम्स भी नहीं है, और सेम टू सेम एग्जैक्ट ऑपोजिट भी नहीं है आपके पास में डिस्पैरिटी। इसका जो एग्जैक्ट आपके पास सिमिलर हो पाएगा वो, सॉरी ऑपोजिट हो पाएगा, वो आपके पास में डिस्पैरिटी हो पाएगा बेटा, ठीक है। ओके। A theory according to which the interest rate differentiate between two countries is equal to the differential between the forward exchange rate and the spot exchange rate, ठीक है। ये आपके पास में एक शायद इकोनॉमी का टर्म होता है जहाँ पर आपके पास में अलग अलग देश की जो IRP है उसको कैलकुलेट करने का एक टर्म होता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में इसको देखा जाता है, ठीक है। ये हमारे पास हो चुका है, हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। तो पैरिटी पर्पसेस मतलब हम लोग चीजों को इक्वल करना चाह रहे थे, बराबर करना चाह रहे हैं। कनाडा हैड फ्लोन आउट मोर देन 40 ऑफ इट्स डिप्लोमेट्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स एंड रिड्यूस इट्स वीजा इशुएंस कैपेसिटी एज वेल। और उन्होंने कहा है कि जो 40 डिप्लोमेट जो कि कनाडा से बिलोंग करते थे उनको यहाँ से चेंज करवा दिया या फिर उनको वहीं पर भेज दिया गया उनके घर पे, ठीक है। और वहाँ पर जो वीजा इशुएंस की कैपेसिटी थी उसको भी कम कर दिया गया है, उसको रिड्यूस कर दिया गया है। विद ट्रेवल वीजास कर्टेल मतलब उसमें क्या की गई है, कमी करी गई है, कटौती करी गई है, कटौती करी गई है, या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसमें क्या करी गई है, कमी करी गई है बेटा, ठीक है। चलिए एंड हाँ, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ से, यानी कि इंडिया ने भी करी है तो कनाडा ने भी करी है। बिजनेसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स टाइज टू सफर, और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो बिजनेस है वो भी उसमें भी दिक्कत आ रही है, और जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी दिक्कत आएगी, उसको भी सफर करना पड़ेगा, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। अब हम लोग यहाँ पर सफर की बात करना है तो इसका मतलब पीड़ा होना होता है या फिर दुख में कोई चीज़ होती है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जब बात करने की कोशिश करते हैं तो सफर, उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ये देखने की कोशिश करेंगे भैया अगर ऐसा होगा तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ठीक है। स्पेशली एज कनाडा हैड ऑलरेडी सस्पेंडेड टॉक्स फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ऑलरेडी हमें ये पता है कि जो FTA है यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हमने बहुत सारे देशों के साथ साइन किया हुआ है, उसके बारे में जो उसके लिए साफ साफ मना कर दिया गया है, उसके लिए क्या कर दिया गया है, नो कर दिया गया है, ठीक है। तो इसके लिए बातचीत करना ही नहीं चाह रहे हैं, ये बिल्कुल बंद हो चुकी है, ठीक है। आफ्टर द किलिंग ऑफ खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज़र, ठीक है, ये वो व्यक्ति था जिसकी डेथ हुई है या जिसकी किलिंग हुई है। वाइल मिस्टर जयशंकर एंड द कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेट, देखो यहाँ पर आपके पास मेट आया है, इसका मतलब पास्ट की बात हो रही। मेट ईच अदर इन द US, जब वो US में मिले थे। इन सितंबर पॉलिटिकल टाइज हैव वर्चुअली शट डाउन, उसी टाइम से वो बंद थे, उस टाइम से चीज़ें बंद होकर चली है। इन एडिशन अ न्यू कंट्रोवर्सी, और उसके साथ में प्लस हुआ है, एडिशन मतलब चीज़ों में क्या हुआ है, प्लस हुआ है। अ न्यू कंट्रोवर्सी स्पार्क्ड मतलब वहाँ पर फ्लेम हो चुकी है, उसमें एक तरीके से आग लग चुकी है, फिर इनिशिएट हो चुकी है बाय Washington has emerged over a report that Indian government agencies were plotting मतलब वो यहाँ पर इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, बेस बना रहे हैं, वही इस चीज़ की स्टोरी लाइन को क्या कर रहे हैं, तय कर रहे हैं, वही इसकी क्या बना रहे हैं, स्टोरी लाइन बना रहे हैं, टू टारगेट अनदर खालिस्तानी लीडर। अब मुझे ये समझ में नहीं आता है, ये अमेरिका का चलता क्या है, हर देश को आपस में लड़ाने की कोशिश करते रहते हैं ये, ठीक है। 6 फॉर जस्टिस लीडर गुरपतवंत सिंह पन्नून, ठीक है, इन द US लाइक निज़ार। वो क्या कह रहे हैं वो कि जिस तरीके से ये आपके पास निज़ार जी की बात हो रही थी, जो निज़ार है उनकी जो किलिंग हुई है सेम टू सेम उसी तरीके से जो US में भी एक पन्नून नाम के भाई साहब हैं, तो उनका भी वैसा का वैसा ही कुछ टारगेट चल रहा है, उनको भी उड़ाने का टारगेट चल रहा है, ऐसा कहा है एक रिपोर्ट में US ने, ठीक है। पन्नून US कैनेडियन ड्यूअल नेशनल, जिसके पास में कनाडा की और US दोनों की सिटीजनशिप है, यानी कि कहेंगे दोनों का वो नेशनल है, इज वांटेड इन इंडिया, और इंडिया में वो क्या है, कंप्लीटली वांटिंग है, फॉर इंसाइटिंग मतलब कहीं ना कहीं फैलाने के लिए या फिर स्प्रेड करने के लिए वायलेंस अगेंस्ट इंडियंस एंड इंडियन डिप्लोमेट्स, एंड फॉर रिसेंटली इशूइंग
वार्निंग, और उसने अभी क्या किया था कि एक वार्निंग इशू की थी, एक नोटिस दिया था, एक तरीके का काइंड ऑफ नोटिस, ठीक है। ठीक है, टू ट्रेवलर्स नॉट टू टेक एयर इंडिया फ्लाइट्स आफ्टर नवंबर 19 की 19 नवंबर के बाद में आपको एयर इंडिया का फ्लाइट नहीं लो, उसमें कोई दिक्कत आ सकती है। दिस मेनांसिंग स्टेटमेंट हार्क्स बैक टू द बॉम्बिंग। वो अब ये हाक्स, there's a word हाक्स, इसको ध्यान रखना, हम लोग इसके बारे में आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाक्स का मतलब होता है आप कहीं पर किसी चीज के बारे में क्या करते हो, टॉक करना चाह रहे हो, बात करना चाहते हो, या फिर सुनना चाहते हो, लिसन करना चाहते हो, ठीक है, लिसन करना चाह रहे हो तो वो कंडीशन आपके पास हार्क्स बैक होती है। हार्क्स बैक टू द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट 182 आउट ऑफ मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल आपके पास में कनाडा में एक सिटी है, सिटी इन कनाडा, सिटी इन कनाडा, ठीक है, which killed all 329 on board in 1985, ठीक है। 1985 में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जब एयर इंडिया की फ्लाइट थी, फ्लाइट 182 जो मॉन्ट्रियल से निकली थी, तो उसमें 329 पैसेंजर्स थे, वो सारे के सारे उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया गया था, ऐसा ही कुछ हुआ था। व्हाइट हाउस स्टेटमेंट confirmed news reports that US officials has raised the issue during Prime Minister Narendra Modi's visit to Washington in June। जब जून में उनका जो विजिट हुआ था तब ये उस टाइम पे भी ये एक तरह का वार्निंग निकला था। This indicates that the issue over Khalistani separatists is far from dying down, despite New Delhi's conversations with Western partners at the 2+2 dialogues मतलब उनका जो कन्वर्सेशन है उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है, with the US and the Australia respectively, and Mr. Jayashankar's recent visit to the UK in sharp contrast to the recent past, the government which had rejected the Canadian allegations, ठीक है, और साथ के साथ ही जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया की, उसने भी ये कैनेडियन एलिगेशंस जो हैं लग रहे हैं उनको साफ साफ मना कर दिया है, उनको रिजेक्ट कर दिया है एज absurd एंड मोटिवेटेड, और क्या कह रहे हैं कि एक तरह का प्लान्ड, absurd मतलब कोई चीज ऐसी होती है जो बेतुकी होती है, कोई बात ऐसी होती है जो इलॉजिकल होती है, जिसका कोई बेस नहीं होती है, समथिंग दैट इज विदाउट बेस, ठीक है, जो आपके पास में इलॉजिकल होती है, एंड मोटिवेटेड, और कहीं ना कहीं से कोई प्लानिंग का एक हिस्सा है, हैज बीन सरप्राइजिंगली accommodating of the US allegations. The External Affairs Ministry issued a statement that said India's examining the US inputs, और क्या कह रहे हैं वो कि इंडिया जो है वो एग्जामिन कर रहा है कि यूएस ने जो इनपुट दिए हैं, जो बातें बताई हैं, वो ठीक है या नहीं है, अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता, एंड वो टेक नेसेसरी फॉलो अप एक्शन, अगर ऐसा कुछ हुआ कि सच में उनमें कोई सच्चाई निकल के आई तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। While these are no doubt matters of national security, it is time the government shed some of the secrecy surround, और उनको क्या करना चाहिए कि कहीं ना कहीं जो सीक्रेसी चल रही है उसको सबके सामने लाना चाहिए, उसकी छाया में जाना चाहिए कि भाई सच तो है या झूठ है, फिर इसमें कुछ, ठीक है। some of the secrecy surrounding its dual responses, और सबको आपस में कहीं ना कहीं, जो दोनों देशों को आपस में थोड़ा सा चीज़ों को शेयर करना चाहिए कि ये बातें हमें थोड़ी सी क्लियर हो जाए। जब आपके पास में कनाडा और इंडिया की जब आपस में रिलेशन एस्टेब्लिश होंगे तो चीज़ें आपके सामने निकल के आएंगी। रिस्पॉन्सेज एंड क्राफ्टेड इट्स फ्यूचर कोर्स, और जो आगे का जो फ्यूचर है वो इन्हीं चीज़ों को डिसाइड करेगा, क्योंकि वो ये फॉर्मेशन डिसाइड करने वाला है। कोर्स ऑफ एक्शन मोर कोहेरेंटली मतलब सही तरीके से हम लोग इसके बारे में कर सकते हैं। आइए एक बार कोहेरेंटली का मीनिंग भी हम लोग कन्वे करके देखें। देयर इज अ वर्ड कोहेरेंटली मतलब आपस में जुड़कर हम लोग, वहां पर टाइज की बात हो रही है, टाई करने की बात हो रही है, लेकिन इसका एक मीनिंग लॉजिकल भी हो सकता है, कॉम्प्रिहेंसिबल भी आपके पास, कंसिस्टेंट, इंटेंजिबल, लॉजिकल, ल्यूसिड, या फिर तरीके से रैशनल, आपस में जुड़ने की बात हो रही है, चीज़ों को टाई करने की बात हो रही है, कनेक्ट करने की बात हो रही है। एक मीनिंग इसका कनेक्ट करने से भी निकल के आता है। ऑपोजिट, कंफ्यूज, कहाँ चला गया ये, एक सेकेंड, आपके पास में ऑपोजिट क्या होगा, कंफ्यूज, डिसऑर्डरली, इरेशनल, ऑब्स्क्यूर आपके पास में एक वर्ड है, अनइंटेंजिबली आपके पास में वर्ड है, ये सारे के सारे ऑपोजिट है आपके पास। यहाँ पे चीज़ों को क्या करना बेटा, सेपरेट करना भी एक मीनिंग हो सकता है इसका। अगर आप इसका जो मीनिंग
कनेक्ट करने से लोगे तो उसका ऑपोजिट आपके पास में सेपरेट करना निकल के आ जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, उनको लॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने की बात कर रहे हैं। चीज़ों को अरेंज करना भी आपके पास में एक मीनिंग होता है, ठीक है। देयर इज अ वर्ड absurd, मैंने आपको बताया था absurd कोई चीज़ आपके पास में ऐसी होती है जो बेतुकी होती है, समथिंग दैट इज इलॉजिकल, जिसका कोई बेस नहीं होता है, जैसे ये बना रखा है पता नहीं चल ही नहीं रहा है क्या चीज़ ये भी समझ में नहीं आ रहा है। कोई चीज़ ऐसी होती है जो आप बेवकूफ़ी में कर देते हो, क्रेजी होता है, गोफी होता है, इलॉजिकल, इरेशनल आपके पास में होता है, लाफेबल आपके पास में होता है, लुडिक्रस आपके पास में होता है, नॉनसेंशियल आपके पास में, जिसको नॉनसेंस कोई बात हो रही है, बिना मतलब की कोई बात हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस, ठीक है। अपोजिट इसका क्या होगा, लॉजिकल, प्रैक्टिकल, रैशनल, रियलिस्टिक, रीजनेबल, रिस्पॉन्सिबल, सेंसिबल, या सीरियस कोई बात होती है, सीरियस टॉक होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ऑपोजिट होगा एब्सर्ड का। शेड ढकान होती है, शेल्टर होता है, बीम होता है, कैशियर होता है, डिस्कार्ड होता है, ड्रॉप होता है, स्क्रैप होता है, स्लिप होता है, टेक ऑफ होता है, बहुत सारे इसके अलग अलग मीनिंग होते हैं, एक नहीं होता है, अलग अलग होते हैं। ऑपोजिट आपके पास में कोई चीज़ अगर इसका शेड लोगे, शेल्टर लोगे तो उसका मतलब क्या होता है, ओपन, अगर ऑपोजिट में लेके जाओगे तो, ठीक है। नहीं तो आपने जिससे यहाँ पर चीज़ों को ड्रॉप करना चाहा तो उसका ऑपोजिट कीप कर लिया है, ठीक है। अब इसका ऑपोजिट क्या लोगे आप, कीप करना ही होगा। आपने कोई चीज़ को फेंक दिया, स्क्रैप कर दिया तो उसको कैच कर लिया, कलेक्ट कर लिया, कंसील कर लिया, गैदर कर लिया, हाइड कर दिया, तो सारे की सारी चीज़ें आपके पास में बेटा वो एक दूसरे के सेंस में हम लोग उनके ऑपोजिट देखते हैं या फिर कहीं ना कहीं उनके सिमिलर्स देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाक्स किसी बात को जब आप बोलते हो या सुनते हो विद अटेंशन तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं उसकी वो हाक्स है। जैसे कि मान लीजिए ये यूपी की सीएम है, अब ये अगर कोई बात बोलेंगे तो लोग बात सुनेंगे इनको ध्यान से, उस टाइम पे चुप हो जाएंगे, तो लिसन करेंगे, गिव हीड, पे अटेंशन या फिर लिसन। ऑपोजिट इसके देखें तो हो सकता है कोई उनमें से ऐसा हो खतरनाक सा आदमी जो इग्नोर कर दे, डिसरिगार्ड कर दे, नेग्लेक्ट कर दे, चीज़ों को ओवरलुक कर दे। इंसाइटिंग ऐसी कोई चीज़ें जो आपको क्या करती है, प्रोवोक करती है, यानी कि उकसाती है, तो उन कंडीशन में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपके पास में वो इंसाइटिंग हो जाएगी, ठीक है। इंसाइटिंग समथिंग दैट इज चैलेंजिंग, एक्साइटिंग, जिससे आप ऐसे कोई वर्ड्स होते हैं जो मोटिवेशनल होते हैं आपके पास में, जो आपको उकसाते हैं, तो वो भी आपके पास में एक पॉजिटिव सेंस में इंसाइटिंग का एक मीनिंग आप कन्वे करना चाहोगे तो मोटिवेटिंग भी आपके पास ले सकते हो आप, ठीक है। और कोई चीज़ इंसल्टिंग होगी तो वो भी खतरनाक, उसमें भी आप इंसान को उकसाने लायक काम होता है, प्रोवोक होता है, प्रोवोकेशन उसमें भी देखा जाता है। ऑफेंसिव, आउटरेजियस, ये सारे के सारे वर्ड सिमिलर वर्ड हैं। ऑपोजिट कोई ऐसी चीज़ होती है जो सामने वाले को क्या करती है, एक प्लीजेंट माहौल प्रोवाइड कराती है या फिर उसको शांत कराती है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे वो प्लीजिंग होगा, रेप्रेसिव होगा, सप्रेसिव होगा, अनएक्साइटिंग, उसको एक्साइटमेंट कुछ भी नहीं होगा, शांत रहेगा, चिल रहेगा उधर वो, ठीक है, चिल, ठीक है। मेनांसिंग कोई चीज़ ऐसी होती है जो डेंजरस होती है, मेकिंग यू थिंक दैट समवन इज गोइंग टू डू समथिंग बैड, ठीक है, कोई चीज़ आपके लिए गलत होती है, अलार्मिंग होती है, डेंजरस होती है, फ्राइटनिंग होती है, थ्रेटनिंग होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो मेनांसिंग होती है। ऑपोजिट बेटा, ऑपोजिट आप उसमें क्या करते हो कि आपके लिए वो क्या होती है, सेफ होती है, रिमोट होती है, असिस्टिंग होती है, या फिर आपकी हेल्प करने लायक होती है, तो वो आपके पास मेनांसिंग का ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। कर्टेल कटौती करना, इवन एडिट करना, रिमूव करना, इसका एक मीनिंग कन्वे कर सकते हो आप, ठीक है। डिलीट करना एक मीनिंग कन्वे कर सकते हो। और अगर आप कटौती करना, लेसन कम कर रहे हो, उधर कट बैक कर रहे हो, चॉप कर रहे हो, ट्रिम कर रहे हो, तो सब कटौती कर रहे हो। ऑपोजिट देखें उसका, डेवलप कर रहे हो, एनलार्ज कर रहे हो, चीज़ों को ऐड कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो, लेंथ बढ़ा रहे हो उसकी, तो सारे के सारे ऑपोजिट होंगे, ठीक है। पैरिटी हो ही गया है, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास में सिंपल से आज के इतने से ही वर्ड थे, आज की अपनी इस क्लास में इतनी सी बातें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, बाय बाय।